जी, आज हम सीखेंगे बाइनेंस के अंदर P2P के ऑप्शन को यूज़ करके हम USDTs को कैसे बाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बाद में जो है ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है। बहुत से लोग आपसे रब्ता करते हैं कि हम आपको जो है वो USDT जो है वो आपके अकाउंट में भेज देते हैं, आप हमारे अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर दें। ऐसा आपने बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि ये लोग स्कैमर्स होते हैं। अब जैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो आपको फ़ौरन ब्लॉक कर देते हैं। आपके बाइनेंस अकाउंट के अंदर बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, P2P का ऑप्शन है, जिसके ज़रिए आप सेफ़ तरीके से, एक आसान तरीके से जो है अपने ही अकाउंट के अंदर जो है खुद से ही एक गारंटेड तरीके से USDTs को वहाँ बाई कर सकते हैं। ये मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि आप जो है अपने मोबाइल के अंदर जाके बाइनेंस की ऐप के अंदर जाके P2P का ऑप्शन यूज़ करके USDTs को कैसे बाई कर सकते हैं। आपको सिखाने लगा हूँ कि आपने जो है वो बाइनेंस पे P2P से जो है वो अपने पैसे दे के PKRs मतलब रुपीस दे के आपने जो है वो डॉलर कैसे परचेज़ करने हैं। जी, आपने बाइनेंस का अपना अकाउंट खोला हुआ है। अकाउंट के बिल्कुल कॉर्नर में देखें ये येलो सिंबल आपको बाइनेंस का नज़र आ रहा है। इस सिंबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जी, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा P2P लिखा हुआ, जैसे कि ये लिखा हुआ है P2P। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे P2P के ऊपर, ठीक है। तो ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ डॉट के ऊपर कंफर्म कर देंगे क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद आपको कॉर्नर में एक फ़िल्टर का सिंबल नज़र आएगा, ये वाला फ़िल्टर का सिंबल नज़र आएगा। इस फ़िल्टर वाले सिंबल के ऊपर आप इस तरह से क्लिक करेंगे। जी, ये फ़िल्टर आ जाएगा। इस फ़िल्टर में आप जितने रुपीस PKR जो हैं वो उसके डॉलर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे। जैसे कि कंसीडर करें मैं 10,000 जो है PK, आप 1000 के भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो उसके आप PKR जो है वो से डॉलर लेना चाहते हैं, 10,000 PKR मेरे पास हैं, वो लेना चाहते हैं, ठीक है। वो क्लिक कर यहाँ लिख देंगे। फिर नीचे 1x5f लिखा हुआ है तो इस पे कुछ नहीं करना, क्योंकि 1 से करेंगे तो 10,000 को 10,000 ही आएगा, 5 से करेंगे तो ये 10 को 5 से ज़र्ब कर दें 50,000 बन जाएगा, ठीक है। इनमें से आपने किसी को नहीं क्लिक करना। क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये देखें होता जा रहा है। तो आपने इसको किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। दोबारा मैं यहाँ पे 10,000 ही कर देता हूँ। जी, 10,000 रुपये के मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे है कि आपको कितने मिनट वाला चाहिए, मतलब वहाँ ब्रोकर बैठे हुए हैं तो कितनी जल्दी वाला ब्रोकर चाहिए। तो इसको भी कुछ नहीं करना, आपने यहाँ आल ही रहने देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद है पेमेंट मेथड, ठीक है। पेमेंट मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, पेमेंट मेथड आप कौन सा है। तो अगर आपके पास बैंक में पैसे हैं, आप बैंक से उस बंदे को भेजना चाहते हैं जिससे आप डॉलर परचेज़ करेंगे, बैंक वाला कर देंगे। इजी पैसे से करना चाह रहे हैं तो इजी पैसे वाला ऑप्शन कर देंगे। मीज़ान बैंक करना चाह रहे हैं तो मीज़ान बैंक कर देंगे, जैसे मैं ज़्यादातर मीज़ान से करता रहा हूँ। रात से करना चाहते हैं, सदा पे से करना चाह रहे हैं, आल है, मतलब आपके पास बैंक भी है, इजी पैसा भी है, जायज़ कैश वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आल पे कर देंगे। इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये जस्ट फ़िल्टर अप्लाई कर रहे हैं हम। कंट्री भी आल है, पाकिस्तानी होना चाहिए, कौन सा कहाँ से बंदा होना चाहिए करने के बाद। उसके बाद आप यहाँ पे कन्फर्म का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जी, अब ये लिस्ट आ गई है पूरी। पहली स्पार्क एक्सचेंज वाले हैं, नीचे जो है उनका रेट आ रहा है आज का, वो कितने में $1 दे रहे हैं, 293.57 रुपीज़ का ये $1 दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे तहसीन इंटरप्राइज़र वाले हैं, वो नज़र आ रहे हैं आपको, सॉरी, तहसीन इंटरप्राइज़र वाले वो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे इस तरह से आते जाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारे ये इस तरह से आपके पास जो है ये आते जाएंगे, तो जो आपको अच्छा लगे। और साइड पे इनके ऑप्शन मौजूद हैं। जी, साइड पे इनके जो है ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि इनका जो है वो इजी पैसा, ठीक है, इनका भी इजी पैसा है। शायद में भी हमने वहाँ पे इजी पैसा कर दिया था शायद, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। तो वहाँ आप बैंक कर देते, ये बैंक ट्रांसफ़र वाला आ गया यहाँ पे हमारे पास, एक ब्रोकर एक बंदा, ये बैंक ट्रांसफ़र वाला आ गया, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, दोबारा P2P पे जाते हैं।
जी P2P पे जाके यहाँ फ़िल्टर है, फ़िल्टर पे जाते हैं, यहाँ अमाउंट अब मैं 5000 कर देता हूँ। 10,000 की एग्जांपल आपको दे दी, वो कर दिया है, ठीक है। यहाँ अब हम सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, कन्फर्म कर देते हैं। अब ये सारे बैंक वाले आ जाएंगे, मीज़ान बैंक आ गया, नीचे भी मीज़ान बैंक आ गया, ठीक है। उसके बाद जो आपको बेहतर लगे उसका यहाँ ये देखें बाय का ऑप्शन दिया गया, ग्रीन बाय का ऑप्शन दिया गया। इस बाय के ऊपर आप इस तरह से क्लिक करना है, बाय के ऊपर। जी बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ वही अमाउंट जो आप 5,000 कंसिडर करें, आपने वहाँ 5,000 का फ़िल्टर लगाया था, आपका मूड बन गया कि जी मैं 5,000 नहीं, मैं 3,000 के परचेज़ करना चाहता हूँ, तो ये नहीं होगा क्योंकि आपने कम से कम 5,000 लिमिट अपनी रखी हुई है। तो आप 5,000 से ज़्यादा ही करेंगे, 6,000 करके देखेंगे जी, 6,000 कन्फर्म हो जाएगा। तो 5,000 से कम नहीं, 5,000 से ज़्यादा ही अमाउंट, ठीक है। तो चलें 5,000 ही करके देख लेते हैं। ये 5,000 यहाँ पे लिखा, तो 5,000 के वो जो ब्रोकर था वो उसका जो रेट था, उस रेट पे जो है हमें कितने डॉलर मिलेंगे वो यहाँ शो हो रहे हैं जी। ये देखें, अगर हम उसको 5,000 भेजेंगे तो वो 17.01 डॉलर हमें अकाउंट में भेजेगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद नीचे ग्रीन लिखा हुआ है, ग्रीन ये वाला बाई USDT, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बाई USDT के ऊपर हमारा ऑर्डर लग जाएगा, ऑर्डर लग जाएगा जी, करके देखते हैं जी। ये मैंने क्लिक किया तो हमारा जो है ये ऑर्डर जो है ये लग गया है जी। तो ऑर्डर हमारे पास जैसे लगेगा तो यहाँ कॉर्नर में टाइम आ जाएगा, ये ऊपर देख रहे हैं आप, टाइम 15 मिनट होते हैं वैसे, तो 15 मिनट 14.44 मिनट बकाया रह गए हैं। तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपने ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब 15 मिनट इनफ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद नीचे जिसको आपने भेजना है, तो यहाँ ये अली असगर वाले जो हैं इनको हमने सेलेक्ट किया जी। ये नाम आ रहा है ऊपर, अली असगर वाले, ये अली असगर ट्रेडर, ये इनका हमारे पास आ गया, ठीक है। कॉर्नर में आप इनसे चैट भी कर सकते हैं, ये चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हैं। देखें, खोलते हैं इस चैट को जी। यहाँ आप उनसे चैट कर सकते हैं कि आप जो है आपसे हम 5,000 के डॉलर लेने लगे हैं जी, आप जल्दी टाइम पे कर दीजिएगा। तो कह भी सकते हैं हम आपको जो है पेमेंट भेजने लगे हैं जी। बैक जाता हूँ मैं जी। अब आपको आपने इनको जो है वो कहाँ पे पैसे भेजने हैं, 5,000 कहाँ भेजना है जी। यहाँ रीड मोर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं जी। उसके बाद आपने इनको कहाँ जो है वो पेमेंट मेथड जो है बैंक ट्रांसफ़र का है, बैंक का नाम पीछे आ गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास इनका जो है ये बैंक नंबर होगा। ये इस मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो येलो निशान आपको मेक पेमेंट वाला नज़र आ रहा है, ये मेक पेमेंट वाला निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है इनकी ना डिटेल आ जाएगी जी। ये इसकी डिटेल आ रही है जी। अब हम इसको जो है ये जो पेमेंट भेजेंगे इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ जी। आपने इनको 5,000 भेजना है, नाम जो लिखा हुआ आएगा ये वाला आएगा, तुराब अब्बास जैदी आएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर ये इसका दिया गया है, ठीक है। बैंक का नाम दिया गया है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। उसके बाद नीचे अकाउंट ओपनिंग ब्रांच ये कहाँ का है वो इसकी सारी डिटेल दी गई। मेन चीज़ इसका जो है वो है आपने जो है वो बैंक अकाउंट नंबर जो है वो लेना है, ठीक है। ये साथ छोटा सा डॉट दिया गया है, ठीक है, छोटा सा बैंक है, ये डॉट दिया गया है ये वाला। तो इससे आप इसके अकाउंट नंबर को कॉपी भी कर सकते हैं, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, लिखा आ जाएगा कॉपी सक्सेसफुल। जब आप अपने ऐप पे जाएंगे इसको पेमेंट भेजने के लिए, तो वहाँ आपको ये अकाउंट नंबर जो है वो सारा याद करके लिखना नहीं पड़ेगा, आपने कॉपी किया हुआ जस्ट वहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, वहाँ जाके जब जैसे ही आपने इसको जो है पेमेंट भेज देनी है, लास्ट स्टेप बता रहा हूँ, जैसे इसको पेमेंट भेज देनी है आपने अपने बैंक अकाउंट से, तो उस पेमेंट के जो सेंड हो जाएगी, जो नोटिफिकेशन आएगा कि आपके अकाउंट से इतनी पेमेंट इस अकाउंट में भेज दी गई है, उसका फ़ौरन से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके वापस इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे जैसे ही वापस आएंगे तो यहाँ पे नीचे जो है ये लिखा हुआ है ये वाला
ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, ये टाइम कंप्लीट होने से पहले 15 मिनट के अंदर अंदर आपने सारा काम करना है। उसको पेमेंट भेजनी है, पेमेंट भेज के स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके आके इस पेज पे यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर। ये ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर क्या होता है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ आपके पास आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो अभी परचेज़ नहीं किया, वहाँ आ जाएगा कि आप प्रूफ जो है वो दें कि आपने इसको पैसे भेज दिए हैं। तो आप वो स्क्रीनशॉट जो आपने लिया होगा वो वहाँ पे अपलोड कर देंगे इमेज, ठीक है। जैसे अपलोड करेंगे इमेज तो ये सारा डाटा ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, जैसे इस पर क्लिक करेंगे और आप स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे, ये सारा डाटा बाइनेंस की टीम के पास जा रहा होगा, ताकि आपके पास जो है फ्रॉड ना हो। तो ये टीम के पास भी रिकॉर्ड होगा, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा। और आप जैसे ही ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर करके अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे तो क्या होगा, तो वो जो है जिससे आप 5,000 जिसके अकाउंट में भेजा है, $17 ले रहे हैं, वो फ्रॉड नहीं कर सकेगा आपके साथ, ठीक है। वो बंदा आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकेगा, वो पाबंद हो जाएगा आपको पैसे भेजने के, क्योंकि आपने ये नोटिफाई कर दिया। बाइनेंस वालों को नोटिफिकेशन भी चला जाएगा, उसको भी चला जाएगा, और जब तक ये नोटिफाई नहीं करेंगे वो आपके डॉलर रिलीज़ नहीं कर सकेगा। तो ये लाजमी करना है, ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पे लाजमी जाना है। ये कब करना है, आपने उसका अकाउंट नंबर लिया, अकाउंट नंबर लेके अपने बैंक की ऐप से या जैज़ कैश से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, उसको पैसे भेजें। पैसे भेज के जो अमाउंट सेंड हुई उसके प्रूफ का स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ आके ट्रांसफ़र नोटिफाई पे क्लिक किया, वो जो स्क्रीनशॉट लिया है वो अपलोड किया, और फिर दोबारा आप जो है ये कॉर्नर पे जो मैंने कहा था चैट आई हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसे कहेंगे हाँ भाई मैंने आपको जो है ये पैसे भेज दिए हैं, आपके पास पैसे मेरे आ गए हैं, तो लिहाजा मेरे डॉलर जो हैं वो रिलीज़ करें। तो 5 से 10 मिनट में ना, आप परेशान नहीं हो ना, 5 से 10 मिनट में वो आपको आपके डॉलर जो है वो भेज देगा।